हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 4.2 के सवाल हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला सवाल है उसमें दे रखा है हमें x² - 3x - 10 = 0। तो इसके हमें क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, और गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। तो आइए हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में जो दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसे हमको हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम हल। देखिए, 10 का गुणा हम x² के गुणांक के साथ करते हैं तो 10 मिलता है हमें। ठीक है, 10 से कम 10। इसके गुणांक में कितना है, 1 है। तो 10 गुणा 1 10 होगा। अब इस 10 के हमें दो ऐसे खंड करना है जिनका यदि हम गुणा करें तो 10 मिल जाए और घटाएं तो ये 3 आ जाए। तो देखिए, 5 गुणा 2 10 होता है और 5 माइनस 2 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दो फैक्टर इस प्रकार से मिल जाते हैं 10 के, 5 और 2। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो x² को ऐसे कैसे ही लिख देंगे माइनस। अब देखिए, इस 3 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 5 माइनस 2 के रूप में। ठीक है, 5 माइनस 2 और ये x, फिर माइनस का ये 10 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर x² को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे माइनस 5 और ये x का गुणा अंदर हो जाएगा तो ये माइनस का 5x, फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस और ये 2। ठीक, और x का गुणा 2 में होगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस का 10 बराबर 0। ठीक, अब देखिए, x² है यहाँ पर और यहाँ पर x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और ये माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस, ये प्लस, यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो 10 मतलब 2 गुणा 5। ठीक है, तो 2 यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 ले लिया तो यहाँ x बचा और ये माइनस, यहाँ 5 बचेगा बराबर 0। x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 2, ये x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो देखिए, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो क्या मिल जाएगा, x बराबर ये 5 माइनस का बराबर के इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो देखिए, ये जो x है इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे बराबर प्लस का 2 बराबर किधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने x के दो मान निकाल लिए हैं, x बराबर 5 और माइनस 2। यही इस समीकरण के क्या है, मूल है। तो यहाँ लिख देंगे हम अतः अभीष्ट मूल x बराबर 5 कामा माइनस 2 है। ठीक है, यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या दिया है, 2x² + x - 6 = 0। इसके भी हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करते हैं, हम इस 6 का गुणा करते हैं हम x² के गुणा में जो संख्या होती है उसके साथ में। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 2, तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये 12। अब इस 12 के हमें ऐसे दो खंड करना है जिनको यदि हम गुणा करें तो 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए, ये मध्य पद आ जाए। ठीक, तो देखिए, 12 जो है 1 गुणा 12 भी 12 होता है और 2 गुणा 6 भी 12 होता है और 3 गुणा 4 भी 12 होता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिए, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी ये परफेक्ट
गुणनखंड हैं 12 के, ठीक। तो एक 4 हो जाएगा और दूसरा 3 हो जाएगा। तो 12 के हमने ए से 2 खंड कर दिए, 4 और 3, जिनको यदि हम गुणा करते हैं तो 12 मिल जाता है और घटाने पर 1 आ जाता है। यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हल 2x² फिर प्लस 4, ये 4 और ये x माइनस 3x फिर माइनस 6 बराबर 0। अब आगे देखो, यहाँ पर कितना है 2x² है प्लस यहाँ 4x है। तो देखिए हम यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, ये 2x कॉमन ले लिया तो अंदर x बचा, फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2x हमने बाहर निकाल लिया। फिर माइनस यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ x है और यहाँ 6 है, 6 मतलब 3 गुणा 2, तो 3 बाहर निकाल लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ प्लस का 2 बचेगा, ठीक, क्योंकि माइनस भी हमने बाहर लिया है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब x+2 इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, तो x+2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ये 2x फिर माइनस का 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x+2 बराबर 0, तो यहाँ पर हमको मिलेगा x बराबर ये प्लस का 2 बराबर किधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम 0 के बराबर लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो इसका जो हमें मिलेगा वो यह मिलेगा 2x बराबर ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा और x बराबर 3/2, ये 2 में आ जाएगा। तो एक मान हमें ये प्राप्त हो गया है ना। तो x के हमें यहाँ पर 2 मान प्राप्त हो गए हैं, यही समीकरण के क्या है मूल है। यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण के मूल -2, 3/2 है। यही क्या है हमारा आंसर है। अब देखिए इसका अगला सवाल क्या दिया है, √2 × x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो आइए हल करते हैं और यहाँ लिखते हैं हल। हमें निकालना है इसके मूल गुणनखंड विधि द्वारा। क्या करते हैं हम, इसका गुणा करते हैं x² के गुणांक के साथ में। तो देखिए 5 √2 का जब हम √2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, चलिए करके दिखाता हूँ। √2 गुणा 5 √2, देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 गुणा √2 का √2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √4 और √4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, यानी हमें मिलेगा यहाँ पर 10, ठीक है। इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिला 10। अब इस 10 के हमें 2 ऐसे गुणनखंड करना है जिनको यदि हम गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ें तो 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 5 और 2 इनका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और प्लस करने पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ये हमें इसके गुणनखंड मिल गए। अब यहाँ लिखेंगे इसको, देखिएगा √2 × x² प्लस, अब देखिए 5 और 2 है तो 2 पहले लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ पर √2 है इसलिए, तो ये 2 और ये x फिर प्लस 5x फिर प्लस 5 √2 बराबर 0। ये 2 हमने पहले इसलिए लिखा ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो इसलिए। अब देखिए √2 x², तो ये √2 × ठीक है x² का मतलब x × x, ठीक ये होता है। फिर प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 और ये x, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम
क्योंकि इन दोनों का जब गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा रूट के अंदर और बाहर निकालेंगे तो वापस 2 मिलेगा, और ये x फिर प्लस ये 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये √2 इंटू एक्स और ये √2 इंटू एक्स, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये √2 एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक्स बचा यहाँ पर ये, और ये प्लस का √2, ठीक है। यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखिए ये 5x है प्लस 5√2 है, तो ये 5 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ये x प्लस ये और √2 बचा यहाँ पर बराबर 0। x प्लस √2 x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √2 इंटू एक्स प्लस 5, √2 इंटू एक्स प्लस ये 5 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, देखिए x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर ये प्लस का √2 बराबर की इधर आके माइनस का √2 हो जाएगा। तो एक मान हमने यहाँ पर निकाल लिया ये। अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम जब, ठीक, √2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो ये √2 इंटू एक्स बराबर प्लस का 5 बराबर किधर आके -5 हो जाएगा, और अगली बार में x बराबर माइनस का ये 5 बटे में आ जाएगा ये √2, ठीक है। तो एक मान और हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। तो हमें निकालना थे इसके मूल, यही इसके क्या है मूल है। तो फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर -√2 कामा -5 बटे में √2 दिए गए समीकरण के मूल हैं, ठीक है। यही इसका क्या है आंसर है। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं हम। जैसे नीचे रूट की संख्या नहीं होना चाहिए, तो इसको कैसे हटाएंगे हम, हर का परिमेयकरण कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, x बराबर ये -5 बटे में √2 है, तो ऊपर √2 का गुणा कर देंगे और नीचे भी √2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा x बराबर -5√2 बटे में √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 4 रूट के अंदर, और बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया x का मान, ठीक है। या तो ये लिखो -5 बटे √2 या फिर -5√2 बटे 2 लिखो, ठीक है। दोनों सही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।